everybody suffers from anxiety. ठीक है? Even the most successful people, Virat Kohli, Deepika Padukone, okay, Amir Khan's wife, Amir Khan's daughter. ठीक है? So this has got nothing to do with anything external. Any thought, anything can get inside us and start disturbing us. So you don't have to worry about it. It happens to every human being, except animals. It happens to every human being, right? So there are two ways to look at it. One is the Western way, and one is the Eastern way. The Western way means कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो वो आपको आपका हिस्ट्री देखेगा कि आपने क्या किया, कब हुआ, कब से शुरू हुआ, आपकी किससे नफरत है, किससे प्यार है, सब कहानी पता करेगा उसकी. He will try to find linkages and try to solve it that way. But in life, everything is linked to everything else. सब चीज़ सबसे लिंक्ड है. आप कहाँ तक पहुँचोगे? अगर और जाओगे तो you will reach the past birth also, like Dr. Brian Weiss. वो पिछले जन्म में रिसर्च कर रहा है कि आपने किसके साथ करी थी गड़बड़, तो इस जन्म में आपको गड़बड़ हो रही है. तो एक जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म कहाँ जाओगे? सो दैट प्रोसेस इज फेरिशियस. अच्छा, वो और क्या करेंगे? आपको मेडिसिन दे देंगे, और मेडिसिन क्या करेगी? आपको सुला देगी और कुछ नहीं करेगी. ठीक है? और एक हमारा सिस्टम है, द ईस्टर्न सिस्टम, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट, विच इज बीन फॉलोड बाय बुद्धा एंड एवरीबॉडी. इसमें बहुत सिंपल है. आप इतना बढ़िया सॉल्व किया हमारे. अच्छा, माइंड यू, जो हमारे लड़के सॉल्व करते थे, दे वर किड्स लाइक यू, माइंड यू, दे वर नॉट ओल्ड पीपल विद दाढ़ी. बुद्धा को क्या एनलाइटमेंट 33 साल में तो हुई है. बच्चे थे भाई साहब, उन्होंने ही रिजॉल्व किया है. उन्होंने क्या बोला, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि भाई साहब आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो. यू आर नॉट द डूअर, यू आर द ऑब्जर्वर. जो लड़का अभिलाष को ऑब्जर्व कर रहा है हवा से, ऊपर से, वही आप हो. आप अभिलाष नहीं हो. तो अगर आप अभिलाष हो ही नहीं, तो मैंने क्या किया? नो पॉइंट. एंड और आप बताओ, व्हेन एवरीथिंग इज लिंक्ड टू एवरीथिंग एल्स, तो हाउ आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैम थिंग ऑन अर्थ? यार, ये झूठ बात है, झूठ है. अभिलाष मेरे पास कैसे पहुंचा? अगर वो जो आपके बिल्डर का नाम क्या बताया था आपने, भूटानी एंड सीवीपीएल, अगर भूटानी नहीं होता तो अभिलाष यहाँ होते क्या? राइट? अच्छा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? इतनी सारी किताबें मेरे पास कैसे पहुंची? मैंने प्लान किया था क्या? दीज आर ऑल हैपनिंग ऑटोमेटिकली. तो अगर कोई आपको कहता है कि नहीं नहीं आपने ये किया और आपके चलते ये हुआ, इट्स ऑल बुलशिट. फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट इज हैपनिंग, नीदर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग दैट्स गोना हैपन इन फ्यूचर. हाउएवर, यू आर द ऑब्जर्वर, जिसका कोई डेथ नहीं है, जिसका कोई बर्थ नहीं है, जिसका कुछ नहीं, एटर्नल. आप अपने को ऑब्जर्व कर रहे हो, और क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जिसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो. आप अपने को, डोंट थिंक यू आर रिकॉर्डिंग, यू आर द बॉय हु इज ऑब्जर्विंग यू रिकॉर्डिंग. यू आर नॉट यू, यू आर जस्ट अ बॉडी. आप बॉडी हो ही नहीं, यू आर एटर्नल. यू आर नेवर बॉर्न, यू विल नेवर डाई. But if you think you are the body, then you will fall into the trap of 84 lakh yoni. But if you think, if you understand that you are the observer, उस fallacy से बाहर निकलोगे तो बॉडी की कोई कष्ट आपकी अपनी नहीं है. ठीक है? जब आप किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो, तो जो हजारों हजारों थॉट्स आपके अंदर आते हैं और हजारों चीज़ आप करते हो, वो आप रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं ना. आप किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको लगेगा कीड़ा है, बट आप टेलीस्कोप से देखोगे तो ये तो यूनिवर्स है, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू एवरीथिंग एल्स. मैं क्या करूं? आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हाइट? आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस यू आर बोर्न इन? नो. फॉर योर चाचा स्मोकिंग? नो. आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर गर्ल डंपिंग यू नो. टू गो टू समबडी एल्स? और इज शी रिस्पॉन्सिबल? नॉट इवन शी इज रिस्पॉन्सिबल. इट्स ऑल हैपनिंग. चाचा को स्मोकिंग की हैबिट कहाँ से लगी? आपने बोला क्या? किसने बोला कि बेटा सिगरेट पी ले, बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा मज़ा आएगा? नहीं, इट हैपेंड. ओके, सो बट द प्रॉब्लम विद एवरीबॉडी इज, मैं स्मोक कर रहा हूँ, दैट इज द प्रॉब्लम. तू है ही नहीं, यू आर द ऑब्जर्वर. आप साक्षी हो, आप साक्षी हो, आप बॉडी नहीं हो. तो जब आप साक्षी बन जाते हो
तो आप अपने को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, अब ये भाई साहब अभिलाष हैं, भाई साहब को गुस्सा आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। अब अभिलाष को भूख लग रहा है, वेरी गुड। अभिलाष को भूख, आप जब बोलोगे मुझे भूख लग रहा है तो आप खाना खाओगे, और जब बोलोगे अच्छा बेटे को भूख लग रही है, आई भूख गई भूख, राइट, जैसे दूसरे को लगती है। दैट इज द वे टू गो। आप अपने को ऑब्जर्व करो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। आप कर्ता मत बनो, आप साक्षी बनो, क्योंकि आप कर्ता हो ही नहीं। भगवान कृष्ण ने पूरी गीता तो इसीलिए बोल दी कि भाई तू करता नहीं, तू चलना, तू तीर चला, तो अपना काम कर। तू नहीं चलाएगा, तीर तो चल के रहेगी, कोई और चलाएगा, चल के रहेगी। अब चल चुकी है, तेरा काम है। अब क्या क्वांटम फिजिक्स क्या समझाया अर्जुन को, ठीक है, उन्होंने कहा भाई तीर तो चल चुकी है, अब तू सोच रहा है कि तू चला रहा है, तो चला नहीं। लोग गीता को इतना गलत समझते हैं कि भगवान कृष्ण ने बोला रिश्तेदारों को मारो, अरे भाई नहीं, नो, ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहा जो हो रहा है वो तो होगा, इट्स नेचर। यू थिंक, द प्रॉब्लम इज यू थिंक यू आर डूइंग इट, नॉट। ये तो मरे हुए हैं, फिर भी ऐसे ही मरेंगे, राइट। तो आपके अंदर डिप्रेशन आनी है और जानी भी है। प्रॉब्लम इज दैट कि आप उसको पकड़ के बैठ गए कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तब तक नहीं जाएगा वो कि मैं, अब इसका क्या करें, आपने अपने से लिंक कर दिया उसको, भाई डिप्रेशन आई, डिप्रेशन गई। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज परमानेंट। है कुछ परमानेंट? नहीं। तो तुम्हारी डिप्रेशन कैसे परमानेंट हो गई? जब लाइफ ही परमानेंट नहीं है और डेथ परमानेंट नहीं है, रीबर्थ इज अ वेरी फेमस नोन थिंग, तो व्हाई शुड यू बर्थ? आया गया, आया जाएगा। लेकिन कौन परमानेंट है? साक्षी परमानेंट है। जो लड़का, जो द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर इज परमानेंट, जो ऑब्जर्वर इज परमानेंट। अब बुद्धा टुक आउट अ परफेक्ट वे टू रीच द ऑब्जर्वर। बुद्धा ने इसको रिफाइन, हालांकि दिस कॉन्सेप्ट इज इन अष्टवक्र गीता ऑल्सो, बट बुद्धा ने इसको रिफाइन किया। उन्होंने कहा जस्ट फॉलो योर ब्रेथ। उनकी अन्न पानी सानी सूत्र है, बड़ा फेमस अन्न पानी, और टीच हार्ट नाम ने किताब लिखी उसकी, ब्रीथ योर लाइफ, उसी पर। तो वो क्या कहते हैं कि आप जो देखो, आपकी ब्रीदिंग जो है ना, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। आपको ये नहीं करना कि जो प्राणायाम, माइंड यू, दिस इज टोटली रिवर्स ऑफ प्राणायाम। बिकॉज प्राणायाम में आप करता हो, यहां आप साक्षी हो। तो बुद्धा इज टोटली रिवर्स ऑफ योगा, टोटली रिवर्स, ओके। एंड मत ग्रेटर माइंड यू, पतंजलि तो पाप है, ठीक है, पतंजलि तो बच्चा है, इसके साथ कुछ भी नहीं। तो ये क्या कहते हैं कि आप अपने ब्रीदिंग के साथ रहो 24 घंटा, सोते उठते एक भी ब्रेथ मत छोड़ो, और अपने को बोलो जैसे मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, आई एम अवेयर, मेरी सांस अंदर गई, आई एम अवेयर, मेरी सांस बाहर आई। होगा क्या? सिंपल बात, होगा क्या? होगा क्या? सुनो, होगा ये कि आप रियलाइज करोगे, अबे अभिलाष, तेरे बिना पूछे ये आ रही है सांस, तेरे बिना पूछे जा रही है, तू देख रहा है। आप सांस का अंदर प्लान कर सकते हो क्या? कैन यू टेल द सांस के अंदर आ, अंदर जा, वो तो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये होगी कि जो सांस ले रहा है और जो देख रहा है वो सेपरेट लोग हैं, दे आर नॉट द सेम पीपल। सांस तो अपने आप ही आ रही है, आपके कहने से आप ठीक है 1 घंटा अंदर सांस ली, होगा क्या? मैं 2 घंटा तक बाहर सांस निकालूं, होगा क्या? नहीं। वो आपके बिना पूछे आना जाना हो रहा है। और उसकी दूसरी बात कि जब सांस आती है तो बस सांस आ ही रही है और कुछ नहीं हो रहा है, और जा रही है तो जा ही रही है, तो सारे विचार खत्म हो जाते हैं आपके। यू आर राइट देयर, राइट हियर, राइट नाउ, चाहे कोई प्रॉब्लम हो जाए। अगर आप अपने सांस के साथ हो तो आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पर रहोगे। और सुनिए, जब आप प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाओगे तो जितनी भी टाइम है, इट्स अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। द प्रेजेंट इज ऑलवेज इनफाइनाइट, always infinite, exactly. Because What happened in past is also that was a present too. इफ यू, अगर आप उस समय साक्षी होते तो वो प्रेजेंट मोमेंट होता। बट आपने गलती क्या करी कि मैं कर रहा हूँ, तो कहानी चालू 84, और कहानी चालू इस जन्म की और 84 लाख योनि की, ये जर्नी चालू। अब आप क्या करोगे?
बट अब आप प्रेजेंट मोमेंट पे आ गए तो क्या योनि, क्या 84 लाख, कोई योनि, कुछ नहीं, सब खत्म। यू आर एनलाइटेंड हियर एंड नाउ। हो गई कहानी खत्म, आपकी जर्नी इज ओवर। और सारी यूनिवर्स का क्रिएशन का पर्पस ही ये कि योर जर्नी शुड बी फिनिश्ड एंड यू शुड बी यूनाइटेड विद द यूनिवर्स। वंस यू आर द यूनिवर्स, फिर क्या डिप्रेशन मेरे भाई, Once you are the universe. व्हाट डिप्रेशन, व्हाट बीमारी, व्हाट डैम थिंग। यू रिमेन द साक्षी। और लास्ट स्टेज इसकी होती है कि आप साक्षी तो हो, देन यू रियलाइज कि मुझे भी कोई देख रहा है। मैं तो साक्षी हूं, मैं तो अभिलाष को देख रहा हूं, मुझे भी कोई देख रहा है। वो जो देख रहा है ईश्वर है। गई कहानी खत्म, फिनिश्ड आपकी। That's lovely, sir. दैट्स इट। जस्ट फॉलो दिस। Sir, just in 2 words, if you can say this, if you want to be in a present moment, just on a conclusion, आप क्या कहेंगे इस बात पे? जस्ट बी विद योर ब्रेथ। Just be with your breath. 24 hours a day, बस। बट डोंट डू दिस जो योग सिखाते हैं Yeah. पुराने योग बोल। नो, डोंट डू इट। जस्ट ऑब्जर्व इट हैपनिंग ऑटोमेटिकली, बट डोंट स्टॉप ऑब्जर्विंग इट। For an example, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप बैठे हैं. मेरी सांस, अच्छा ठीक है, आपके पीछे दरवाजा है, मालूम है ना आपको? हाँ. आप देख रहे हो उसको? नहीं. बट आपको पता है वहां पर पता है. दैट इज बीइंग अवेयर ऑफ द डोर, नॉट लुकिंग एट द डोर। बी अवेयर ऑफ द ब्रेथ कि हाँ आ रहा है, हाँ जा रहा है, लेकिन उसको कॉन्सेंट्रेट मत करो। इसको जापानीज ने कहा, जेन में कहा, भाई अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, हमारे यहाँ बेवकूफ लोग बड़ी बगर्स को टीच मेडिटेशन में कॉन्सेंट्रेट करो। अबे तूने दिमाग को एक्टिव कर ही दिया तो दिमाग से बचेगा कहां से? योर माइंड कैन नॉट हेल्प यू एस्केप द डैम माइंड। ओके, सो अब ये तो बात लंबी हो जाएगी, बट यू हैव अ माइंड विच लिव्स इन पास्ट एंड फ्यूचर। Yeah. You have an awareness that is infinite, because awareness is only in the present moment. Exactly, sir. Awareness, just aware कि दुनिया, हाँ अमेरिका भी है, ब्राजील भी है, समुद्र भी है, स्टार्स भी है। आई एम नॉट सेइंग कल होगा या आज होगा, है। तो अवेयरनेस टेक्स यू इनटू द हियर एंड नाउ, एंड हियर एंड नाउ इज ऑफ इंफिनिटी। इंफिनिटी इज गॉड, दैट इज सो सिंपल। और अष्टक वक्र गीता ने यही कहा है, अष्टक वक्र ने आगे जनक को कि तू काहे मेहनत करना चाहते, तू तो भगवान है ही ना, बस एक्सेप्ट दैट योर गॉड गेट एंड स्टोरी। तू बंद कर कहानी, तू भगवान है। You're eternal. उसको 7 डेज तू यू आर इटर्नल यार। तू काहे, द बिगेस्ट क्राइम इज टू ट्राई टू बी गुड। व्हाई यू ट्राइंग, यू आर गॉड यार। तू मेहनत क्यों कर रहा है इस बात से? अगर हम बोलते हैं हम तपस्या कर रहे हैं, अबे यार तू अभिलाष बनने के लिए क्या मेहनत करेगा? बोल, तू तो अभिलाष है ही ना। दिस रियलाइजेशन इज द की, एंड बी अवेयर। So there are 2 kinds of worlds in this world. One is the here and now, which is the world which is governed by serotonin and other good things. अब आपको मैं साइंस बता देता हूँ इसकी। और दूसरा ब्रेन का पार्ट इज द पार्ट दैट इज governed by dopamine. Dopamine is like the molecule of mood, किताब पढ़ने वाली, molecule of mood, ठीक है? Dopamine says what next? और क्या चाहिए तेरे को? और क्या चाहिए? बट वो जो what next is always a dissatisfying thing. It makes you jump from dissatisfaction to dissatisfaction to dissatisfaction. राजा बन जा, महाराजा बन जा, 1 लड़की, 2 लड़की, 10 लड़की, 1000, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़. तो वो थे ना पिछले जन्म में, वो हरम होती थी, 400 लड़कियां थी, तेरी जान बच गई क्या? तू कहाँ चला गया? हेवन में गया क्या? कि वो लड़कियां सब गार्ड के साथ भाग गई, दरवान के साथ, ठीक है कि? So it takes you from dissatisfaction to dissatisfaction. Why? Because you are not going to that. अच्छा, चाय आप पी रहे हो, चाय आपके मामा, आपके चाचा स्मोक क्यों करते थे? For the dopamine. सिगरेट तो बड़ी, एक सिगरेट में काफी नहीं। डोपामीन का जो नेचर ने क्रिएट किया, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब आप सिगरेट के पास हाथ बढ़ाते हो तो आपको लगता है ओहो, जब मैंने पहली बार सिगरेट पी थी वो जो मजा आया था वो अब आएगा क्या? लेकिन ब्रेन तो थक चुका है। तो फिर आप एक सिगरेट पियोगे, नहीं यार दूसरा पी, फिर मजा आएगा पहली बार। तो आप हमेशा जो पहला नशा खोजते हो, मिलता नहीं, तो आप सिगरेट पर सिगरेट पीते जाते हो। व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, एक और पी के देखते, एक और पी के देखते।
मतलब उसमें नशा पीने में नहीं है, पीने में दुख है, लेकिन एक से दूसरे कूदने में मजा है। दैट इज द बदमाशी ऑफ डोपामिन। इट मेक्स यू जंप फ्रॉम दिस टू दिस, ओके, बट इट डजंट गिव यू सेटिस्फैक्शन। वो आपको सिगरेट की तरफ नहीं, अगर आप सिगरेट पियोगे तो आपको एक सिगरेट में वही मजा आएगा जो 1000 सिगरेट में है, लेकिन आप सिगरेट नहीं पी रहे हो। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द बदमाशी ऑफ डोपामिन। वो इट्स मेकिंग यू जंप, इट जस्ट वांट्स यू टू गो टू व्हाट इज नेक्स्ट। नई गाड़ी लेते हैं यार, नई बीएम लेते हैं यार, अच्छा इससे बड़ी भी ले लेते हैं। अमेरिका में लोगों ने 16 करोड़ की गाड़ी ले रखी है। तो वो जो बुगाती वीरॉन, अबे क्या कर रहा है तू यार, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स द मैटर विद यू। उससे भी खुशी नहीं है, उनको अगली गाड़ी चाहिए, उससे भी बड़ी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी शादी करी 58 ईयर्स में, पुरानी बीवी को छोड़ा, फिर उसको छोड़ा, तो तुझे इस बीवी से क्या मिला जो उससे नहीं मिला? सब तो इंसान है। तुझे मजा आ रहा है जंप करने में, तुझे लड़की में मजा नहीं आ रहा। अगर लड़की से मजा आए तेरे को, तो लड़की तो एक ही काफी है, क्योंकि हर लड़की से हर बात आएगी, ठीक है। बट आपको मजा आ रहा है कूदने में, तो ये डोपामीन की दुनिया जो होती है वो आपको कराएगी नया काम आपको दुखी रखेगी, ठीक है। उसमें डिप्रेशन भी आएगा, बिकॉज दैट इज टाइम एंड स्पेस। नाउ कम बैक टू द मेन थिंग, इट इज टेकिंग यू इन टाइम। चलो मेहनत करो, नई गाड़ी आ जाएगी, मेरे पास तो गाड़ी है ना, अच्छी, खुश, आई एम हैप्पी। और दूसरा दुनिया है सेरोटोनिन का। यू कम टू द वर्ल्ड ऑफ हियर एंड नाउ, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज मिलेगा जो आपकी लाइफ बना देगी। आप ब्रीदिंग में आ जाओ, आप ब्रीदिंग करो, बस दैट इज द लाख दुखों की एक दवा। कहीं नहीं जाना। लोगों ने टूटी हड्डी अपनी बीमारी क्योर कर ली, ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर लिया। Just be with you, don't concentrate, be aware. If you concentrate, you will go to the world of here and now. तो zen में कहते हैं कि before enlightenment, chopping wood, drawing fire, और after enlightenment, chopping wood, drawing fire. काम तो वही कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ here and now में कर रहे हो कि हाँ यही है, परफेक्ट है और कुछ नहीं है, और वहाँ आप चाहे अच्छा और करो, तो बस आपको वहां से बचना है। और भगवान बुद्ध ने, हमारे यहाँ जनक ने इसी की रास्ता निकाली है कि भाई अपने ब्रीदिंग के साथ बैठे रहो, तो आप खिंच के यहीं आ जाओगे। आप कर्ता से ये बन जाओगे, साक्षी बन जाओगे, और जब साक्षी बन जाओगे तो सेरोटोनिन अपने आप निकलेगा। और जब आप सेरोटोनिन निकलेगा, सेरोटोनिन की सेक्रीशन होगी आपके ब्रेन में, तो वहीं पर आपको सुख मिलेगा। आपको अपनी गर्लफ्रेंड से सुख मिलेगी, आपको कहीं नहीं जाना। आपको अपनी छोटी होंडा सिटी से वही सुख मिलेगी जो बड़े बड़े लोग को BMW से नहीं मिलती है। जिसके लिए लोग कटरीना, क्या भगवान कटरीना को खुशी रखे भाई, मैं जिसके लिए लोग 1 लड़की 2 लड़की 3 लड़की, वैश्या का बिजनेस चलता क्यों है? रोज में लड़की चाहिए उसको। अगर एक से शांति मिल जाए तो वैश्या का बिजनेस बंद हो जाएगा। सिमिलरली एवरी कार, यू वोंट बिलीव, एप्पल फोन आप यूज कर रहे हो, एप्पल में वो दे हैव साइंटिस्ट सिटिंग कि इसकी डोपामीन कैसे निकाली जाए। हर भाई अगर आप एप्पल से खुश हो गए तो फिर एप्पल बंद हो जाएगा। वो आपको दुखी करता है, अच्छा तेरे पास 13 है, देख 14 में क्या है, आजा 15 में क्या है, देखना फिर ला निकाल 1.5 लाख रुपये, क्या रखा है तेरे पास, मेरे को दे, मैं करूँगा ना। सारी दुनिया ऐसे चलती है कि तेरे पास क्या है यार, एप्पल फोन नहीं था, शाओमी चला रहा है। तो हम क्या करते हैं, उनके चक्कर में आके, ये डोपामीन के चक्कर में आके चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो डिप्रेशन है इसीलिए कि मुझे ये करूँ तो ठीक हो जाऊंगा, वो करूँ ठीक हो जाऊंगा, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आप ठीक तो हो ही, करना क्या है, आपको देखना है बस अपने को दूर से। जहाँ देखोगे कि भाई जैसे चाय का कप आया, चाय खत्म हो जाएगा, एंड अंडरस्टैंड नथिंग इज परमानेंट। तो हाउ कैन डोपामिन बी परमानेंट, हाउ कैन योर डिप्रेशन बी परमानेंट? इट विल कम, इट विल गो। सूफी लोग तो ये भी कहते हैं कि हुजूर मेरे अंदर नफरत आई है, नफरत के विचार आए हैं, आइए हुजूर बैठिए, चाय पिएंगे, क्योंकि आप मेरे गेस्ट हैं ना, जाइए, थैंक यू वेरी मच। बट आपने बोला कि मैं नफरत कर रहा हूँ, कभी नहीं जाएगा, फिर वो जीवन पर डिप्रेशन, फिर डॉक्टर की बिजनेस चलेगी आपके, साइकेट्रिस्ट की 6,000 रुपये पर 20 मिनट्स, 10,000 रुपीज़ फॉर 20 मिनट्स चालू हो जाएंगे। वो भी धंधा है उनका, वो जानते ही दे के नॉट क्योर एनीबॉडी, वो खुद उनकी लाइफ इतनी खराब होती है, ठीक है।
So that's it. Come from the world of what next, and dopamine into the world of here and now. I have explained to you कि इसको these are called neurotransmitters. Neurotransmitters dopamine and neurotransmitter ये Serotonin and oxytocin are these transmitters that give you happiness and peace with whatever you have. They are the ones responsible for making you Buddha and Zen masters. That's lovely. Okay. Dopamine is a molecule that is responsible for capitalist economy. एक घर, दो घर, एक फार्म, दो फार्म, 1000 एकड़, जाना तो वही है भाई साहब आपको. ठीक है. तो आपको क्या करना है? Come to the world of serotonin, come to the world of relaxation, here and now, and become infinite, become one with God. You don't need any damn thing. Don't need anybody. You are God. Just realize it. But the road is be with your breath every day, every moment. सुबह से लेके शाम तक आसान नहीं है. जन्म जन्म के कर्म करते हैं इस चीज से. आपको भगवान, मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे भगवान ने किसी ने दिया हो कहीं से किताब धक्के खा के मैं भी सीखा हूँ. ये था आपके पास. You realized it. It's in the, no. Once you go to here and now, by mistake also all these things keep coming to you. It came to Buddha also. It came to Zen masters also. It came to Rinzai. It came to Master Dojin. It came to Lao Tzu. It came to Sun Tzu. It came to many people. Yeah, it's there. So this is infinite, always there. जिसको हम भगवान कहते हैं, नाम दे दो. बुद्धा ने तो नाम देने से मना किया. बोला भगवान. बुद्धा ने कहा what is happiness? The end of sadness. End of sadness. Have define कभी नहीं किया उसने. What is health? Absence of ill health. बोला अगर मैं हेल्थ डिफाइन कर दिया, तू मंदिर बनाएगा, उसी ग्रंथ बनाएगा, वही काम खत्म हो जाएगी. बिकॉज तू करना बंद कर देगा. उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना बंद कर दूँ मैं, उसके बाद किताब लिख के उसको पूजा करो, क्या बनता? बैक टू स्क्वायर वन. व्हाट नेक्स्ट? वही टेक्स्ट विल बिकम द रीजन फॉर व्हाट नेक्स्ट. गीता के नाम पे मारना शुरू, कुरान के नाम पे मारना शुरू. मारेंगे तो और कुछ मिलेगा, और टेरिटरी मिलेगी, और लड़कियां मिलेगी. क्या होगा? कुछ नहीं होगा. अंत होगा और कुछ होगा नहीं. तो ये जो उस चक्कर में फंसते हैं, उसी को हमारे यहाँ कहा गया 84 लाख योनि. अब वहां से निकलिए. डोपामीन के विक्टिम, हमारी सारी समाज डोपामीन की बनी हुई है. पूरा समाज डोपामीन का बना हुआ है. आप उसको निकल के हियर एंड नाउ में आओ. ये रिकॉर्ड कर रहे हैं. हियर एंड नाउ में आइए और अपने ब्रीदिंग से अवेयर होइए. कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए. गो फ्रॉम माइंड टू नो माइंड. माइंड टू नो माइंड मतलब जहाँ माइंड नहीं है, यानी हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है. आई एम जस्ट अवेयर है. समुद्र के नीचे मछलियां हैं, आकाश में पंछियां हैं, पर मैं देख नहीं रहा हूँ दूरबीन से है. बस यही बी अवेयर. तो बी अवेयर ऑफ योर ब्रीथिंग. आ रहा है, जा रहा है, बस इतना करो, इतना ही करो. इतना फैंटास्टिक है. डोंट पास. अगर आपने 1 साल भी कर लिया, तो फिर 1 दिन करो, 1 घंटे करो, मुश्किल होगी. तो यू विल फाइंड योर लाइफ इज टर्न अराउंड फ्रॉम हियर कंप्लीटली. Exactly. Because breath is what differentiates a living person and a dead person. Get it? Breath is something which is divine. It connects you to God. Breath is a thinking thing. Breath is a thinking, alive thing. आप उसको बोलोगे, आपको गाइडेंस मिलेगी. आपको कहीं नहीं जाना, ना अभिजीत ना कोई जीत. ये हमारे देश के बच्चों ने इसको इलाज किया. कैन यू इमेजिन यंग गाइस? बुद्धा, अष्टवक्र, जनक, यंग गाइस यार. कितने ब्राइट कल्चर से आप आते हो, कितनी आपकी हेरिटेज ग्रेट है. राइट? सो जस्ट टेक दिस. Be with your breath and get this book, Breathe Your Life. Breathe Your Life. Do research on breathing, and you are there, yaar. You are there. You don't have to go anywhere. And don't go to a psychiatrist. He'll drive you mad. Because Brian Weiss has taken people to past birth, to 10 past birth. वो उसके बाद भी क्या भगवान बन गया वो? अगर पिछले जन्म में मेरी माँ मेरी बहन थी, तो उसने मेरा मर्डर किया, तो ठीक है, हमें खुशी मिल गई, तो डिप्रेशन नहीं होगा इस जन्म में. बट अगर आप हियर एंड नाउ में आ जाओगे, तो आपको क्या होगा? एक लड़की ऐसी मिलेगी जो आपको पार लगा देगी.
एक आइडिया ऐसा मिलेगा जो आपको बाहर लगा, एंड माइंड यू कैन ओनली बिकम अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर व्हेन यू आर हियर एंड नाउ, because you will see the one stock, the one opportunity that will take you there. You don't have to look at 100 opportunities. एक चीज मिलेगा आपको, रास्ता मिलेगा. Zen masters go to Zen masters थे ना, they would go to forest and they would ask कि भाई तुम सब पेड़ों में कौन सा पेड़ कुर्सी बनना चाहता है, उस पेड़ को निकाल के लाते थे. तब उन्होंने ऐसी कुर्सियां बनाई जो आज तक पीपल पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर इट किया. एक लकड़ी से पूरी कुर्सी काट दी. मंदिर बनी है जापान में, 5-5 मंजिल की मंदिर है जिसमें कोई की नहीं है, लकड़ी की मंदिर, और जो किसी अर्थक्वेक में नहीं गिरता है. कैसे किया इन लोगों ने? By being in here and now, you will get one idea that will take you not only to God, it will make you prosperous. What is being prosperous? It's a very small thing here. 1,000 crore, 2,000 crore, kya, what the hell? It's nothing, bullshit. When you're with God, but you will not have to run for it. You will get one idea which will take you there. You will get one girl who will give you all the love in your life. You don't have to look for 10 girlfriends. You will get one idea, you will get one Abhijit who will guide you.